बात बताएं, अब तो कुत्ता कहने में भी डर लगता है। आपने देखा है मुल्क के हालात, कुत्ता कह दिया मुफ्ती साहब ने, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुकद्दस सच, मैं बच गया तो बात तो समझ में आती है, मगर परवरदिगारा ये दहरिया क्यों आंख से बच गया? मैं बच गया, मैं सही था, बच गया, ठीक है, ये तो गलत है। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार की तरफ इल्हाम किया गया, ऐ मालिक तू इसलिए बच गया कि तू सही था, मगर दहरिया इसलिए बच गया क्योंकि ये तेरी सोहबत में था, तेरे साथ था, तेरी मैयत में था। अगर दहरिया मालिक इब्ने दीनार के साथ रहे तो आग उसे जलाती नहीं है। क्या बात है, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। असदपुर के खुश अकीदा गयूर मुसलमानों, तुम अली के साथ हो, फातिमा के साथ हो, हुसैन के साथ हो, हसन के साथ हो। दुनिया की आग की हैसियत क्या है, जहन्नम की आग भी तुम्हें जला नहीं सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। और यही नहीं, अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये समझें, हजरत मालिक इब्ने दीनार हो या जितने भी रुए जमीन पर औलिया हैं, इन्हें जो विलायत मिली है वो अली के दर से मिली, अली के दर से मिली है। इसलिए कि कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक अली की गुलामी न करने लगे, अली का नाम न लेने लगे, अली का जिक्र न करने लगे, अली का तस्करा न करने लगे। कौन अली? वो अली कि जंग खैबर का मौका है और खैबर फतेह नहीं है। बेशक बेशक, आखिरी बात है, किताब मुकम्मल हो रहा है, खैबर फतेह नहीं हो रहा। अब आपस में तशवीश, बातचीत कि खैबर फतेह होगा कैसे। पैगंबर इस्लाम ने ऐलान फरमाया, सहाबा का हुजूम है, सहाबा का झुरमुट है। मेरे नबी गैब दा नबी इरशाद फरमाते, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो है, गैब दा नबी की गैबदानी देखें। फरमाते कल अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। साहबा कहते कि सारी रात हम इसी फिक्र में रहे, इसी तशवीश में रहे, इसी ख्याल में रहे कि काश ये शर्फ हमें मिल जाए, सुभान अल्लाह, काश ये मुबारकबादी हमें मिल जाए। और यही नहीं, बल्कि यहां तक मिलता है कि रसूल हाशमी ने इरशाद फरमाया, कल अलम उसके हाथ पे दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। और आगे इरशाद फरमाते, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, जी जी, बेशक, सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, ये भी करते हैं, हम सब करते हैं। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं। हुजूर आगे इरशाद फरमाते, जैसे कोई अपने पीर से मोहब्बत करे, ये मिसाल से समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं है, आपको बताने के लिए। इस मिसाल से वहां मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अपने पीर से मोहब्बत करे और पीर के लाखों मुरीद हों, मगर पीर ये कहे कि मैं अपने मुरीद से मोहब्बत करता हूं, तो बताओ वो मुरीद नुमाया है कि नहीं? वो मुरीद एकदम अलग है कि नहीं? मुमताज है कि नहीं? मेरे नबी फरमाते, कल अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। क्या बात है, सिर्फ यही नहीं, डिग्री मिल रही है। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह उसके
रसूल से मोहब्बत करता है। और फरमाते हैं नहीं, आगे फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये कितनी खुशनसीबी है, ये कितने मुकद्दर की बात है, ये कितनी किस्मत की बात है कि अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते। अब साहबा बयान करते कि सारी रात हम इसी फिक्र में, काश ये शर्फ हमें मिल जाए, काश ये मुद्दा हमें मिल जाए। सुबह हुई, सारे साहबा हुजूम के साथ, झुरमुट के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें तलाश रही थी, हुजूर देख रहे थे, सब के सब तो नजर आ रहे हैं, मगर अली नजर नहीं आ रहे, अली नहीं दिख रहे। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? एक बात बताएं, अब तो कुत्ता कहने में भी डर लगता है। आपने देखा है मुल्क के हालात, कुत्ता कह दिया मुफ्ती साहब ने, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। ये अलग बात है कि असहाबे कहफ का कुत्ता हो तो कुरान में अल्लाह उसे जगह दे देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता है कि गौसे पाक का कुत्ता है, कि नजफे अशरफ का कुत्ता है, कि करबला वालों का कुत्ता है, कि सड़क पर चलने वाला कुत्ता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर, अपने अपने नसीब की बात है कि किसे अली के दर का सज होने का शर्फ मिलता है और किसे सड़क छाप कुत्ते होने का शर्फ मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। अब हुजूर ने जब फरमाया ना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे हजरत अली कहां हैं, अली कहां हैं? साहब अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह उनकी आंखों में आशूबे चश्म हुआ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली को ले आओ। आपने सुन रखा है हजरत अली तशरीफ लाए। अब जब अली तशरीफ लाए, अपनी सारी बात हजरत अली ने पैगंबर इस्लाम के सामने रखी। आंखों में तकलीफ है, पैगंबर इस्लाम ने लोआबे दहन निकाला, अली की आंखों पर लगाया। क्या शान है अली की! अली की आंखें वो देखने लगी जो कायनात में आज तक कोई नहीं देख सका, वो देखने लगी अली की आंखें। और फिर पैगंबर इस्लाम ने परचमे इस्लाम अता किया, अलम जब दिया, दुआएं दी, ऐलान पहले कर दिया था उसके हाथ में अलम दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। डिग्री मिल गई, अब दुनिया की कोई ताकत खैबर को फतेह होने से नहीं रोक सकती है। बेशक बेशक, इसलिए कि ऐलान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कर दिया। अब तारीख में मिलता है कि खैबर का किला इतना मजबूत था, कोई कहता 40 लोग, कोई कहता 60 लोग, कोई कहता 80 लोग, कोई कहता 100 लोग, कोई कहता 200 लोग। हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं अली के बाजुओं में जो ताकत थी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ से आई थी। बेशक बेशक, सुभान। मौला अली ने उस खैबर के दरवाजे को, जिसे 10, 20, 50 नहीं 100, 200 लोग मिलकर उठाते थे, अली तन्हा ऐसे उठाकर फेंक रहे हैं जैसे तिनके को हवा में फेंक दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, कौन अली? अली वो है कि जब जुल्फ़िकार हैदरी निकाल कर दुश्मने इस्लाम पर हमला करता है तो मुनादी आवाज देते, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरजंदे गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ, हुजूर सैयद मुआज अशरफ साहिब क़िबला। मत करो, अली के मुकाबले में मत आओ, अली से तकाबुल मत करो।
इसलिए कि अली को जिस जात ने अजमत अता की है उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम जिसे मानते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे अपना समझते रसूल की वजह से। ये बेशक बेशक। हम तो वो लोग हैं जिसे रसूलुल्लाह से निस्बत हो जाती हम उसका भी ख्याल रखते हैं, हम उसकी भी कदर करते हैं, हम उसका भी अदब करते हैं, हम उसका भी ख्याल रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से जो खाक मस हो जाती है हम उसे भी अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। बेशक बेशक। हुजूर के कदमे मुबारक से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक से अगर खाक मस हो जाए, अहले सुन्नत का अकीदा सुनो तो दुनिया में कोई तराजू ऐसा नहीं बना जो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मस होने वाली खाक को तोल सके। क्यों? इसलिए कि उलमा कहेंगे, फुक़हा कहेंगे, मुफ्तियाने इकराम कहेंगे, उलमाए इकराम कहेंगे ये खाक के जर्रात आम नहीं है, ये असदपुर की खाक नहीं है, ये बरेली की खाक नहीं है, ये हिंदुस्तान की खाक नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से मस होने वाली खाक है। अब दुनिया के किसी तराजू में इसे तौला नहीं जा सकता। अरे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से लगने वाली खाक का आलम यह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून से बनने वाले अहले बैत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिसमें पाक से बनने वाले लोगों की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं आपको यही समझाकर अपने खिताब को मुकम्मल करता हूं कि अगर चाहते हैं कि आप हर मुहाज में कामयाब हो जाएं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाएं। और गुलामी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नारा लगाना, सिर्फ कहना हम गौस पाक के गुलाम हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर सही मानों में तुम मखदूम पाक के गुलाम हो तो मखदूम पाक की सारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा में गुजरी। जो रसूल हाशमी ने तालीमात छोड़ी हैं उन्हीं तालीमात को अपनाकर मखदूम पाक ने जिंदगी गुजारी है। गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, मदारे पाक ने, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, दर बदर भटकने से कामयाबी नहीं मिलेगी, किसी के पीछे चलने से कामयाबी नहीं मिलेगी। दौलत की जस्तजू में हराम और हलाल का फर्क भूल जाने वालों, इज्जत और शोहरत की लालच में दुनिया के पीछे चलने वालों, न तुम्हें दौलत बचा सकती है, न शोहरत बचाने वाली है, न दुनिया का माल बचाने वाला है। कल भी, आज भी, कयामत तक इज्जत और शोहरत किस दर से मिलती थी वो दर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। अगर चाहते हो कामयाबी मिल जाए तो कामयाबी कहीं और नहीं, लौटाओ गुंबद खजरा की तरफ। जो इस दर से मुंह मोड़ लेता है, दुनिया में कोई दर ऐसा नहीं बना जो उसकी दस्तगीरी कर सके, जो उसकी मदद कर सके। रसूलुल्लाह का दर, उनकी औलादों का दर, ये वो दर ऐसे हैं जो गरीब अमीर देखकर गुलामों की दस्तगीरी नहीं करते। मार्केट में जो ताजिर निकले मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो भेड़िए निकले मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के महबूब बंदों की बात कर रहा हूं। बेशक। जरा बताओ, मखदूम पाक के आस्थाने पे गए तो क्या उन्होंने अपने गुलामों में से किसी से ये कहा कि तेरे पास दौलत नहीं है, तेरी हाजत पूरी नहीं की जाएगी? क्या गरीब नवाज ने किसी गरीब चाहने वाले से कहा? क्या गौसे पाक ने किसी मुफलिस और परेशान हाल शख्स से ये कहा नहीं तू परेशान हाल है तो तेरी मदद नहीं होगी? नहीं नहीं, ये अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं
जो अमीर और गरीब देखकर नहीं बल्कि ये देखते हैं कि सच्चे दिल से मांगने कौन आया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों में सजा कर कौन आया है। ये भेड़िए और ये ताजिर देखते हैं कि इसकी जेब का वजन कितना है। क्या बात है। तो स्पेशल कोटे में पीर साहब से मिलने का मौका दिया जाता है। पैसे वाला है, सेठ है, मालदार है, कई गाड़ियां हैं, अलग से वक्त दिया जाता है। गरीब है तो लोग कह देते हैं दरवाजा बंद है, हजरत आराम कर रहे हैं। खुदारा जरा बताएं मेरे रसूल ने कभी किसी गरीब को अपने दर से दूर किया? और किसी की हैसियत क्या है कि कोई मालदार बन के उस दर पर आ सके। जो भी आते थे सब गरीब ही होते थे। वो दर तो ऐसा दर है, हमें भी पैगंबर इस्लाम की तालीमात को अपना कर आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। अगर हम जैसे लोग छोटा और बड़ा देखने लगेंगे तो बताओ फिर इस कौम का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, इन गरीब लोगों का क्या होगा। नहीं नहीं हुजूर गाज़िए दौरा कछौछा मुकद्दसा में आपके इलाके में आते थे। कोई शख्स, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर रिक्शा लेकर भी आ जाता, कहता हजरत बैठ जाइए, तो कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि मेरी 4 चक्के की कार होती तो मैं चलता नहीं। अगर वो साइकिल भी लेकर आया था तो गाज़िए दौरा मोहब्बत से सीने पे लगाकर उसके साथ चल दिया करते थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये है तरीका, ये है बुजुर्गों की जिंदगी का नमूना, ये है बुजुर्गों के आइडियल। कछौछा हो या हिंदुस्तान की कोई खानका हो, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसवा लेकर आएगी तो हम उसे अपने सीने से लगा लेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम उसे अपना पेशवा बना लेंगे, हम उसे अपना रहनुमा बना लेंगे। लेकिन जिसने मेरे नबी की तालीम को पीठ के पीछे छोड़ दिया, कहीं का हो, हम उससे अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो नबी का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। जो नबी का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और जब तक दुनिया में रखे मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाकर रखे। वमा बितौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु